तुमको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना है फेडरलिज्म का, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है कीवर्ड्स। अभी जैसे देखे थे हम लोग पावर शेयरिंग में, तो यहाँ पे फेडरलिज्म में भी है ज्यूरिसडिक्शन, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो ये सारा कीवर्ड्स तुम्हें पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान इंपॉर्टेंट आता है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी तुमको इंडिविजुअली आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन। एकदम तुमको यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा कि यूनिटरी सिस्टम और सेंट्रल, मतलब समझने की कोशिश करो कि यूनिटरी सिस्टम और तुम्हारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टिन्यूज तुमको करना है उसको पॉइंट वाइज, ठीक है। तो मैंने कंपेरिजन करते हुए यहाँ पे सारा 3 से 4 पॉइंट है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तुम इसको छांट के खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। मैंने एग्जांपल भी देके रखा है कि यूनिटरी सिस्टम में कौन कौन से मतलब कंट्री आते हैं, और तुम्हारा फेडरल सिस्टम में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 3 मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एट द विलेज एंड टाउन लेवल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है 3 मेजर स्टेप्स, ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हम लोग टॉपिक है उसमें देखे थे कि कैसे हो रहा है विलेज पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड टाउन्स के लेवल पे हमारे संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो विलेज और टाउन्स लेवल पे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एकदम पूरा सब चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, तो उसी तरह तुमको एकदम आंसर्स लिख के आना है, ठीक है। आंसर तुमको नहीं पता था तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। एकदम दोस्तों सीबीएसई का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में सीबीएसई एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब एकदम आया था, मेरे टाइम भी ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, जब मैं 10th का बोर्ड दे रहा था तो, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में तुम इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका भी देख लेना, ठीक है। तुमको पता ही होगा, नोट्स वगैरह तुम प्रिपेयर किए होगे, तो इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और बेल्जियम का भी देख लेना, बस हो गया, और ज्यादा कुछ उसमें है नहीं पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फेडरलिज्म चैप्टर का, कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तुमको यहाँ पे 4 फीचर्स बताने हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, समझने की कोशिश करो। तुमको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एकदम बताना है कि कैसे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तुम्हारा थर्ड टियर गवर्नमेंट है, मतलब 3 स्टेप इंडिविजुअली, मतलब तुम्हारा पावर डिवाइडेड है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उसका तुमको फीचर्स बताना है, ठीक है। 4 फीचर मैंने देख रखा है, तुम 5 से 6 फीचर्स इसमें क्रिएट कर सकते हो, एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या सब डिमेरिट्स है, तो इरेगुलर इलेक्शन होता है, डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट हो जाता है, फिर इग्नोरेंस है, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी ऑफ द विलेजर्स है, ठीक है, एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल वगैरह हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि मेंशन एनी 4 मेजर्स टेकन टू डिसेंट्रलाइज पावर इन इंडिया, ठीक है। तो तुमको 4 मतलब उपाय बताना है कि कैसे भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर और में करके मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो दोनों में से जो भी पूछे तुमको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का भी सेम ही होगा आंसर, यही 4 पॉइंट, और तुम्हारा 4 जो तुम्हारा मेजर्स है जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इंडिया में दर्शाता है वो भी यही चीज होगा, चारों आंसर। डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और फिर उसके बाद एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ आर द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे पावर डिवाइड होता है, इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन मतलब अपने दिमाग में रखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तुम्हारा पावर डिवाइडेड हो रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में बाय द हेल्प ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मैंने की वर्ड में ही वहां पे ऑलरेडी दे के रखा है इंपॉर्टेंट कि क्या होता है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जानते ही स्टेट का मैटर होगा, यूनियन लिस्ट में तुम्हारा यूनियन का मैटर, जो टॉप तुम्हारा जैसे हो गया भारतीय सुरक्षा वगैरह हो गया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और स्टेट लिस्ट में तुम्हारा स्टेट का मैटर आता है, कंकरेंट लिस्ट में तुम्हारा क्या होता है, दोनों का इंडिविजुअल का तुम्हारा बात सुना जाता है और दोनों के मैटर को वहां पे रख करके वहां पे डिसीजन कोई मेकिंग किया जाता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7 जो कि एकदम गारंटेड है, एनसीईआरटी का लाइन तुमको उठा के यहाँ पे दे दिया गया है, और एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई भी पूछती है। जो बच्चे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे लिए बड़ा मस्त होने वाला ये क्वेश्चन, हो सकता है रिपीट कर जाए तुम्हारे पेपर में, ठीक है, कोई भी सेट में रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि व्हाई द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, एक्सप्लेन टू विद 2 एग्जांपल। तुमको यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में लिखवाना चाहता है, ठीक है, जो क्वेश्चन ये देगा, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी का लाइन है कि कैसे या फिर क्यों एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो पावर बैलेंस है ये क्यों वेरीज करता है वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। तो तुमको ये समझाना पड़ेगा। कैसे समझाओगे, एक तुम्हारा जो 2 मेन फैक्ट है
जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसको तुमको एक्सप्लेन करते हुए वहां पे बताना पड़ेगा कि कैसे एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वेरीज करता है वन फेडरेशन टू अनदर। क्योंकि कमेंट टुगेदर में तुम एग्जांपल में देखते ही हो कौन कौन से देश आते हैं, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारा देश इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जैसा देश जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को मतलब एक्सेप्ट करता है और वर्किंग में लाता है। और ये सब स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह कमिंग टुगेदर फेडरेशन को। समझ रहे हो ना, सारा के बारे में लिखा हुआ, एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है दोस्तों।